हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे अगर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर बेहतर से बेहतर समझाने की हम कोशिश करते हैं। आप पहले पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप इसको डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप वीडियो देखिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों साथ में भी शेयर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, समय को ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यहाँ पे बिहार बोर्ड के लिए आपको 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं टकराएंगे। तो आप इसको रट लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, समय को ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, अगर आप चैनल पे है ये सब देख लीजिए। चलिए, कलश कथा का वर्णय किस विषय क्या है। चलिए, अलस कथा का वर्णय विषय क्या है तो जानते हैं। विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा का नामक पुस्तक से लिया गया था। मतलब विद्यापति द्वारा इस कथा को रचा गया था, आलस कथा। हमारे मैथिली के लोकप्रिय जो कवि थे, पता ही है आपको, विद्यापति। आलस कथा मानव महत्व एवं दोषों के निराकरण की शिक्षा देता है। इसमें यह बताता है कि यहाँ पर दोष किस प्रकार मानव के अंदर में है, उसको कैसे निदान पाया जाए, इसकी यह जानकारी देती है। आलस्य को दान देने की इच्छा रखने वाले बृहस्पति ने यह जानने की उत्कंठा प्रकट की थी कि आलसी जीवन जीने की कला को कैसे निर्वहन करते हैं। इष्ट लाभ के लिए मेहनती भी आलसी के रूप लेकर पहुंचने लगते हैं। उनकी परीक्षा के लिए दान गृह में अग्नि प्रज्वलित किया जाती है। आलसी भागने के क्रम में गीले कपड़े से ढकने की घर में आग लगेगी। यहाँ कोई धर्मात्मा नहीं है आदि की चर्चा करते हैं। आलसी केवल करुणा के पात्र होते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इसका हम थोड़ा एक टेलर दिखाते हैं। टेलर कहने का मतलब होता है कि हम इसका पिक्चर तो बाकी है, टेलर दिखाते हैं। इस पाठ में यह बताते हैं, जब मान लीजिए आलस सला में बहुत सारे लोग मतलब बिना काम किए हुए खाना खा लेते थे और कोई काम नहीं करते थे, भर भर दिन सोए रहते थे। तो आलसियों के कर्मचारियों ने मंत्री द्वारा इस बात प्रस्ताव रखा गया और इस बात सोचा गया, तो इस आलस्यों से हम कैसे निदान पाया जाए। तो एक बात समझ में तो आ गया, आलस सला जो था ना, आलस सला के कर्मचारियों ने उसमें आग लगा दिया। आग लगा दिए, राजा के कर्मचारी हो या राजा के जो भी हो, तो उन्होंने क्या किया, उस आलस सला में आग लगा दिया। लगाने के बाद सभी धूर्त लोग भाग गए, लेकिन वो आलसी व्यक्ति जो थे वहीं पर रुके रहे और वह चारों मिलकर बात कर रहे थे। इस प्रकार बात कर रहे थे जिससे वहाँ पर कुछ हो या नहीं है। तो देखिए, आलसी को पहचान तुरंत हो गई, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मजा लेते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न का 2 में है, किनकी क्या क्या गतियां हैं, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। चलिए जानते हैं। गति को यहाँ विशेष रूप से विश्लेषित किया गया है। यहाँ स्त्री और पुरुष एवं बच्चों की गतियाँ अलग अलग हैं। स्त्रियों की गति पति के साथ होती है, बच्चों की गति माँ के साथ होती है। स्त्री की जो गति होती है ना, वो पति के साथ होती है, और बच्चों की जो गति होती है वो माँ के साथ होती है। आलसी की गति जो होता है कारुणी या दयालुता की होती है। जो व्यक्ति आलसी होती है ना, उसकी जो होता है वो दयालुता के कारण मतलब वो आलसी रहता है। अर्थात स्त्रियों की जीवन भगिमा उसके पति पर निर्भर करती है, लेकिन जो बच्ची के जीवन जो वृत्ति होती है उसकी माँ द्वारा होती है। आलसियों के जीवन वृत्ति दयालुता पर निर्भर होती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। तो प्रश्न संख्या 3 में बढ़ते हैं। आलस कथा पाठ को 5 वाक्य में परिचय दें। तो चलिए इसको जानते हैं अच्छी तरह से।
यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित एवं उपदेशात्मक लघु कथा है। विद्यापति ने मैथिली, अवहट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में की रचना जो ग्रंथ में किया था। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों में संबंध अनेक मनोरंजन कथाएं दी गई हैं। आलस कथा में आलस्य की निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ में संसार की विचित्र गतिविधियों का भी परिचय मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न संख्या 4 में आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? मैथिली कवि विद्यापति रचित आलस कथा में आलस्य के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण कारणशीलों के बिना संभव नहीं होता। आलसी काम नहीं करते, ऐसी स्थिति में कोई दयावान भी उसकी व्यवस्था कर सकता है। अतएव आत्मनिर्भर न होकर दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं, वही आलसी कहलाते हैं। अब देखिए, अब काम नहीं कीजिएगा तो नहीं खा पाइएगा, इसलिए याद रखिएगा काम करना छोड़िएगा मत, क्योंकि आलस जब भी आपके शरीर में आएगा तो आपके शरीर जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ करवाते रहेगा आपसे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। प्रश्न क्या आपको 5 में आप देखते हैं। आलस कथा का क्या संदेश है? आलस कथा का यह संदेश है कि आलस्य एक महान रोग होता है। आलस जो होता है एक महान रोग होता है। आलसी का सहायक प्रायः कोई भी नहीं होता है। आलसी जो व्यक्ति होती है ना, उसका कोई हमदर्द नहीं होता है। जीवन में किस विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना भी चाहिए, आवश्यक होता है। आलस्य शरीर में रहने वाला महान शत्रु है, जिसे अपना परिवार और समाज का विनाश का कारण ही होता है, अवश्य ही होता है। यदि जीवन में विकास की इच्छा रखते हो तो आलस को त्याग कर प्रेरित बनना सीखो। अगर मान लीजिए आप काम, क्रोध और लोभ को त्याग दीजिएगा ना, तो आपकी जीवन जो है हमेशा उन्नति की ओर ही रहेगा, प्रगति की ओर ही रहेगा। हमेशा मनुष्य के जो 6 दोष होती है उसको त्यागना चाहिए। ठीक है, काम, क्रोध, लोभ, निद्रा, तंद्रा और कुछ है लेकिन याद नहीं, लेकिन आपको समझ में आना। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या 6 में देखते हैं। आलसी पुरुष को आग से किसने निकाला? जब 4 आलसी पुरुष जो थे आग लगने पर भी घर से नहीं भागे, तब एक नियोगी पुरुष ने आकर उनकी केस को झोटा पकड़ कर बाहर निकाल लाकर इस प्रकार आलसी पुरुष जो है आग से बच गया। तो याद रखिए कि उस 4 आलसी पुरुष होते हुए बात कर रहे थे, तो एक नियो पुरुष जो देखा ना और सुना ना, उसका केस सब पकड़ पकड़ कर ओकरा बाहर फेंकला कर, समझला ही, चल आगे बढ़। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 7वां है। चारों आलसियों को आग से किस प्रकार बचाना चाहते थे? चारों आलसी पुरुष को आग लगने पर भी घर से नहीं भागे। शोरगुल सुनकर भी जान गए थे कि घर में आग हुई है। वे कहते थे कि कोई धर्मात्मा एवं दयालु व्यक्ति आकर आग पर पानी, जल, वस्त्र या कंबल डाल दे, जिससे हम आग बुझ जाए और हम लोग बच जाए। अरे बेवकूफ़ है, आग न किसी का दोस्त है, ना कोई किसी का भाई है। तो आप याद रखिए, आलसी कीजिएगा तो जान आपका जाएगा, इसलिए आप आग से बच के रहिए। याद रखिए, ये जो है एक तरह से मान लीजिए एक कामचोर निकम्मा की बात बोला गया है। अब काम चोरी करिएगा तो आपको कोई भी नहीं पूछेगा, अगर काम करने में आती है तो आपको कहीं भी यूज कर सकता है कोई भी आदमी। ठीक है, तो याद रखिए। प्रश्न के 8वां देखते हैं आपको। आलस कथा पाठ के आधार पर लेखक के विचार को स्पष्ट करें। आलस कथा पाठ के लेखक ने विद्यापति अपने विचार को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आलसी व्यक्ति बिना परिश्रम किए हुए जीवन व्यतीत करना चाहते हैं।
कारुणिक व्यक्ति के बिना वह अपने को मौत से भी नहीं बचा पाता है। आलस्यों का शत्रु के समान माना जाता है। विद्यापति जो कहते हैं ना कि आलस को अपने अंदर से जो है त्याग दीजिए और अपने जीवन की व्यतीत को अच्छे तरह से जीविए। कारुणिक व्यक्ति जो होता है ना हमेशा मौत से ही नहीं बचता है। आलस्य का जो होता है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या होता है? आलस होता है। इसे हमेशा त्याग देना चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न क्या आपको 9वां मिल गया होगा। चलिए 9वां में आपको पूरी सारांश बता देते हैं। आलस कथा का सारांश पूरा है कि आलस कथा पाठ में आपसे क्या शिक्षा मिलती है। मिथिला में वीरेश्वर नामक एक मंत्री रहा करते थे। ठीक है, मिथिला में एक वीरेश्वर नामक मंत्री रहा करते थे। वह स्वभाव से दानशील और दयावान था। वह अनाथों और निर्धनों को प्रतिदिन भोजन देता था। इससे आलस्यों भी लाभान्वित होते थे। आलस्यों के इच्छित लाभ प्राप्ति के जानकर बहुत से लोग बिना परिश्रम तुंद बढ़ाने वाला वहाँ इकट्ठा हो गए। इसके पश्चात आलस्यों को ऐसा सुख देखकर धूर्त लोग भी बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन प्राप्त करने लगे। इसके बाद अत्यधिक धन व्यय देखकर पाठशाला में यानी कि चलाने लगे वाले लोग विचार किए गए, मतलब जो कर्मचारी जो थे उसके द्वारा इस विचार करने लगे कि छल से कपटी आलसी भी आकर भोजन कर लेते हैं। यहाँ हम लोग की गलती है। यहाँ वो बोला जाता है कि मतलब जो भी है ना, जो काम नहीं करता वो भी आके यहाँ भोजन कर लेते हैं और ये हम लोग को भी गलती है कि ये इसको नज़र नहीं रखते हैं। अतः उन आलसियों की परीक्षा करने हेतु उन्होंने आलसशाला में आग लगा दिया और हल्ला कर दिया। मतलब कर्मचारी द्वारा आग लगाया गया था, लेकिन और लगाने के बाद भी वही कर्मचारी क्या किया था, हल्ला कर दिया था। ठीक है, इसके बाद घर में आग लग गई और बढ़ती हुई देखकर सभी धूर्त क्या गए, भाग गए थे, रफू चक्कर हो गए। लेकिन 4 आलसी पुरुष अग्नि से आभास पाकर भी अपने स्थान पर यथावत बने रहते हैं। बात करने लगेगी, मतलब उसको पता था कि आग लग गया है, लेकिन वह भाग नहीं पा रहा अग्नि से, मतलब नहीं निकलना चाहता। उन्हें कोई इस अग्नि से कोई निकाल दे, ऐसा बात वो अपने अंदर में सोच रहा है। अंततः व्यवस्थापक इस संबंध में उनकी आपस की वार्तालाप को सुनकर एक बढ़ी हुई अग्नि को ज्वाला से रक्षण हेतु उन्हें निकाल दिया। क्यों? मतलब इस सब बात कर रहा है, अपना मन चारों बात कर रही है जो मन से। ठीक है, चारों तो एक नियोगी पुरुष सबका बात सुनकर वो बोला कि अरे मर जाएगा, अगर इसको नहीं निकालेंगे तो ये मर ही जाएगा। ये चोट्टा सब है। ये चोट्टा क्या करता है कि मतलब जानता है कि यहाँ पे आग लगा हुआ है, फिर भी ये ना भाग रहा है। ये सबको इस सबको तो हम रहते तो हम वहाँ पर क्या करते पता है, जो सबको उसी में रख देते, छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, अरे चोट्टा है, तुम आग को देख नहीं रहा है और देखो भागो वहाँ से, ये सब नहीं करता है। ठीक है, तो उसको क्या किया, वो अच्छा व्यक्ति जो थे, नियोगी पुरुष थे, वो उसको बाहर निकाल दिया, मतलब उसको झोटा पकड़ लिया, उसको बाहर फेंक दिया। ठीक है, आलसी को पहचान करते हुए उन्होंने पाया कि आलसी स्वयं अपना पोषण नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए जो आलस व्यक्ति होते हैं ना, वो अपना पोषण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वे देव या देवान लोगों की दया पर ही जीवित रह सकते हैं, अतः उन्हें मदद की पूर्ण जरूरत है। इसके बाद उन चारों आलसियों को पहन से अधिक चीज़ें मंत्री देने लगे। मतलब ऐसे ही जानते हैं कि जो व्यक्ति मतलब लाचार है तो वो उस पर कुछ आश्रित नहीं हो सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए जो व्यक्ति कुछ नहीं करता है, वो मतलब आलसी है, तो उसको मतलब अपना मन से जे वही करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने पूरी प्रश्न को आपको अच्छी तरह समझाने का प्रयत्न कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसको एक लाइक कर दीजिए, पहले एक लाइक कर दीजिए, हो सके तो आप इसको शेयर भी कर दीजिए, और शेयर करने के साथ में आप नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, और साथ में बेल आइकन का भी दबा लीजिए ताकि आपके पास नए वीडियो जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, आपको यहाँ पे 100% गारंटी के साथ बताए जाते हैं, तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा। और दूसरी फ़ायदा है कि आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट रहेगा। आपको जितना प्रश्न बताएं वो भी आया है। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है, इसको आप
देखिए अच्छी तरह से और सीख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो समय को बर्बाद नहीं करना, तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए वीडियो को एंजॉय लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स, लव यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।